स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन के बारे में, यानी पिक एंड प्लेस मशीन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये है क्या। ये एक मास प्रोडक्शन का टूल है, यानी कि इसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर आपको एक पीस बनाना है या 10 पीस बनाना है, लाखों पीस बनाना है तो बिना इसके काम नहीं चलने वाला। और इसको मतलब काम करने के लिए तीन चीज़ का होना ज़रूरी होता है। पहला पीसीबी, जिसमें मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया। दूसरा एसएमडी यानी कि सरफेस माउंटेड डिवाइसेस, जिसके लिए थ्रू होल ना करना पड़े। कारण यह है कि पीसीबी में छेद करने टाइम ड्रिल बिट घिसता है, तो अगर आप बनाते हैं पीसीबी इसमें खूब सारा छेद करना पड़ता है, उसका दाम बढ़ जाता है, क्योंकि ड्रिल बिट घिसते जाता है। कंपनी आपसे चार्ज करेगी कि भैया मेरा ड्रिल बिट आप घिसाए जा रहे हो। तो इसीलिए सरफेस माउंटेड डिवाइस के पीछे लोग जाते हैं, क्योंकि प्लस वो स्टेप भी बचा देता है कि मतलब ड्रिल करने में टाइम लगता है, भले आपके पास पैसा हो, टाइम कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए सरफेस माउंटेड डिवाइस, पीसीबी और सोल्डर पेस्ट। तो सोल्डर पेस्ट समझिए एक तरह का खास तरह का पेस्ट का मिक्सचर रहता है, जिसको मेल्ट करने पे वो ऑटोमेटिकली अपना फ्लक्स हटा देता है और सोल्डर कर देता है। तो ये तीन चीज़ अगर आपके पास है तब आप ये मशीन चला सकते हैं। और ये समझिए है कोई खास तिकड़म वाला बात नहीं है, ये है सिर्फ सीएनसी। मतलब सीएनसी हम लोग बहुत चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, यानी कंप्यूटर अगर बता पा रहा है कि यहाँ पे जाओ, उधर जाओ, ऐसे जाओ, वैसे जाओ, तो बस वही यही हो रहा है। और ये एक पूरा इकोसिस्टम है। ये समझिए कि इसी के बेसिस पे पूरा चाइना बनता है। इसी के बेसिस पे मतलब आप जो भी चीज़ देखते हैं आपके हाथ में आता है वो यहीं से आ रहा है। इसका पूरा इकोसिस्टम है। मतलब आप मतलब कोई भी चीज़ का मास प्रोडक्शन करने जाएंगे, लोग आपको ऐसे ही बात करेंगे पिक एंड प्लेस मशीन में कैसे काम करता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में। और पिक एंड प्लेस का बड़ा भाई तो कई बार तो मतलब गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो लॉजिक समझते हैं, लोचा क्या है। तो हिसाब ये समझिए कि मास प्रोडक्शन जो होता है रिपीटिव वर्क होता है। मतलब आप पहली बार जब प्रोटोटाइप बनाने में बहुत मज़ा आएगा, मेहनत लगेगा, खून पसीना लगेगा, लेकिन मज़ा बहुत आएगा नहीं पहली बार में। अब वही मान लीजिए जैसे काफ़ी लोग यूट्यूब में ये करने लगे कि छोटा छोटा किक स्टार्टर लॉन्च करते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है। फिर होता है कि ठीक है चलो ये बोर्ड हमने बनाया, इस बोर्ड को हम सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए रॉकेट कंट्रोल के लिए कोई मॉडल, रॉकेट के लिए कोई एवियोनिक्स यूनिट बना देता है, ठीक है। एक बार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, दो बार में अरे चलता है। अगर मान लीजिए 100 पीस आपने बेच दिया, तब वहीं बैंड बजना शुरू होता है। वहीं इमेजिन कीजिए अगर कोई बड़ी कंपनी के बारे में बात करें, जैसे सोनी है या सैमसंग है या कैनन है या नाइकॉन है, ये सब हो गया कि भैया 10,000 पीस ऑर्डर करना है या 50,000 पीस करना है, वो तो होने से रहा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, मास प्रोडक्शन सिर्फ रिपीटिव वर्क होता है, और मास प्रोडक्शन प्रोटोटाइपिंग फाइनल डिज़ाइन के बाद आता है। तो ये समझिए आप करते क्या, आप पहले कोई सामान उठाते हैं, जो भी आपका चीज़ हो, मतलब ये रजिस्टर हो, आपका डायोड हो, जो भी तिकड़म है वो आप उठाते हो। फिर उसे ओरिएंट करते हो। ओरिएंट करने का मतलब ये होता है कि लगाएंगे कैसे, क्योंकि आपको पता होगा डायोड में पोलैरिटी होती है। अगर पोलैरिटी उल्टा कर दिया स्वाहा हो जाएगा। तो ओरिएंट करते हैं और फिर वहाँ पे रख देते हैं जहाँ पे इसको रखना है, यानी पीसीबी पे जहाँ पे रखना है वो रख दिया जाता है। और फिर ये समझिए तो वो सब सामान वहाँ टिका कैसे रहेगा, इसी के लिए सोल्डर पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डर पेस्ट जो है ये सब सामान को वहाँ रखा रहता है। हाँ, लेकिन आप एक बार सामान लगा दिए तो आप उसको हिला उला नहीं सकते, क्योंकि हिलाने में खास करके जो बहुत छोटे होते हैं वो इधर उधर गिर सकता है। और खास करके बड़े चिप मिस अलाइन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चिप में जो पिन्स होते हैं पीछे नीचे दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बॉल ग्रिड अरे। तो बॉल ग्रिड अरे बहुत मतलब एक दूसरे के बहुत नज़दीक होता है। थोड़ा सा हिलने डुलने पे वो एक दो बॉल जो है टच जाएगा एक दूसरे से और शॉर्ट हो जाता है। ये काफ़ी बड़ा समस्या है। तो मतलब पीसीबी को हैंडल करना फजीयत हो जाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो सोल्डर पेस्ट के भरोसे पे किया जाता है। और जब आप पीसीबी को पॉपुलेट कर देते हैं, मतलब ये पीसीबी है, इसके ऊपर जितना चीज़ लगना था हमने लगा दिया, तो उसे भेजा था। मतलब ये आपका मशीन है, पिक एंड प्लेस मशीन सब काम किया, अब उसे एक भेजा जाएगा जिसे कहते हैं रीफ्लो अवन। अब ये अवन का काम ये होता है कि मतलब टेक्निकली ये सिर्फ हीटर ही है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा सा कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि कितना धीरे धीरे आप गर्मी बढ़ाएंगे। ऐसा क्यों, आप समझिए पहली बात, कई बार हो सकता है कि आप प्लास्टिक का कंपोनेंट रखे हो, और अगर आप धड़ा से गर्मी करते प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो उसको भी आपको धीरे धीरे करता है ताकि सबका तापमान धीरे धीरे बढ़े। और ये डिपेंड करता है, इसको बैठ के एक इंजीनियर का काम होगा कि स्टडी करना है कि अच्छा ठीक है, आप जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड ले जा रहे हैं तो ये मदरबोर्ड के लिए क्या सही रहेगा, ऐसा कम से कम सही 16-17 बार ट्रायल किया जाएगा, तब ये ग्राफ बनाया जाएगा। तो उसमें वो कि धीरे धीरे रैंप अप करो, फिर उसको इतना पे पिक रखो, फिर सोल्डर पेस्ट जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितने में पिघल रहा है, कितना टाइम उसको दो कि एकदम बफर हो जाए, और ठंडा कभी भी गलती से नहीं होने देना है। इसके बाद जब हो गया सोल्डरिंग हो गया, तब धीरे धीरे टेम्परेचर घटाओ। तो ये सब का एक पूरा कर्व बनाया जाता है। इसीलिए आप सोल्डरिंग रीफ्लो स्टेशन देखेंगे, उसका दाम बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों इतना ज़्यादा है तो हीटर ही। बात ये कि उसमें ये कंट्रोल देना कि आप ये ग्राफ को अच्छे से फॉलो कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बिना इसके अगर आप करेंगे, मतलब बेसिक चीज़ कर सकता है, लेकिन अगर आप रिलायबली करना चाहते हैं कि नहीं मैंने 100 बोर्ड भेजा मशीन में और 100 के 100 सही सलामत निकल आए, तब ये करना ज़रूरी हो जाता है। तो मास प्रोडक्शन में तो बिना इसके बात ही नहीं करना है। आपका अच्छा बेस्ट ऑफ बेस्ट पिक एंड प्लेस मशीन यूजलेस हो जाएगा अगर आपका सोल्डरिंग रीफ्लो स्टेशन काम नहीं कर रहा है तो यही है लॉजिक इसका।
अब बात करते हैं हेड, मतलब ये जो सामान उठा के लगा रहा है वो कर क्या रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि हम लोग आजकल कैमरा का इस्तेमाल करते, कैमरा का दाम बहुत कम हो गया है। मतलब पहले ये 1970 1980 में बहुत फजीयत होता था, क्योंकि कैमरा था नहीं उस टाइम। मतलब ऐसा नहीं था कैमरा खरीदने दो, लेकिन ये कैमरा का दाम आपका पूरा मशीन के दाम के बराबर आता है, डिजिटल कैमरा उस टाइम में। तो अब तो वो समस्या खत्म हो गया, तो कैमरा के ऊपर कैमरा पोत दिया जाता है। तो कैमरा से हम लोग विजन करेक्शन करते हैं, मतलब देख लेते हैं। डायोड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो सरफेस माउंटेड डायोड है, उसमें एक रिंग होती है व्हाइट कलर की, उसको देख के आप और वो हमेशा 50% की बात होता है, आप देख के हमेशा पता चलता है ये डायरेक्शन है कि ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन की ये डायरेक्शन। तो कैमरा का इस्तेमाल करके ये सब करना पॉसिबल हो गया है। अब फिर बात आती है, इतना छोटा पार्ट है, इतना नाजुक पार्ट है, इसको आप उठाएंगे कैसे। आप वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास एक नोजल रहता है जो जाता है और उठाता है। तो ये दोनों से आपका मेन काम होता है, आप कैमरा से देखते हैं आपको क्या उठाना है, कि मतलब क्या ओरिएंटेशन में है, और उसका वैक्यूम का इस्तेमाल करके आप उसे बिना डैमेज किए उठा लेते हैं। अब दूसरा एक तिकड़म वाला बात आता है कि आपके पास दो ऑप्शन रहता है। अगर आप बड़ी फैक्ट्री में बात करें तो मल्टी टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कई सारे पार्ट्स एक साथ उठाए जा सके, एक साथ लगाए जा सके। इससे प्रोडक्शन स्पीड बढ़ जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका फिक्स हो गया कि ये मशीन जो है इसे यही बोर्ड, जैसे मान लीजिए एप्पल का कोई मैकबुक है, उसका ये मदरबोर्ड बनाना है, और ये मदरबोर्ड मान लीजिए उसको ऑर्डर आ गया है कम से कम 10 लाख पीस बनाओ। 10 लाख थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन मान के चलिए उतना मान लीजिए। तो 10 लाख के लिए उसके हिसाब से कस्टम टूल हेड का एक सेटअप बनाया जाएगा कि मतलब कम से कम बार रुके बिना ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कर सके। तो ये ऑप्शन महंगा बहुत होता है, मतलब मशीन का दाम बढ़ जाता है, लेकिन पर उसका दाम घट जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी कर पाता है। मतलब समझ लीजिए आपका समय का भी तो कीमत है ना। मतलब को 1 लाख बोर्ड बनाने में अगर आपको मान लीजिए 1 साल लगता है, उसका दाम अलग होगा वर्सेस 1 लाख बोर्ड बनाने का दाम अगर आपको 1 महीने के अंदर बन जाता है। तो इसीलिए ये सब पे लोग खर्च करते हैं। फिर मल्टी हेड हो गया। फिर अब हर जगह उतना ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके आजकल के जो लोग काफ़ी रैपिड प्रोटोटाइपिंग करते हैं, या बहुत सारा स्मॉल रन करते हैं, कि मतलब ये पीस है, ये सिर्फ 2000 या 10,000 पीस बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, तो वो सब जगह पे टूल चेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मल्टी मतलब ये आप बैलेंस करोगे, ये आपका इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट इसको मैनेज करेगा कि भैया कौन सा मशीन लेना है, क्योंकि बजटिंग वाले से बात की जाएगी, क्योंकि इसके लिए कि भैया बजटिंग तो आपका मान लीजिए मुंह खोल के बोल देते हो कि हमको चाहिए मल्टी टूल, फटाफट बने, बिल आएगा, अच्छा भैया क्षमा करो भैया नोजल से काम कर लेते हैं। और अगर बहुत धीमा होगा तो एक नोजल से, मतलब एक टूल हेड का इस्तेमाल करके खूब सारे नोजल हेड लगा लगा के काम करना पड़ सकता है, दो भी ना मिले। जनरली अच्छा कहा जाता है चार, अगर आपके पास चार है तो आप काफ़ी काम कर सकते हैं, एक है तो भी आप कर सकते हैं, बस धीमा हो जाएगा। मतलब कि एक बोर्ड को बनने में सेकंड की जगह 2-3 मिनट लग जाएगा। तो यही होता है। और इसके बाद ये समझिए कि प्रोडक्शन स्पीड जो होता है कि कंपोनेंट पर सेकंड या कंपोनेंट पर मिनट के तौर पे नापा जाता है, कितना चीज इधर से उधर कर सकता है। बड़े बड़े में बहुत तेज होता है ये सब नंबर, वो सब समझिए कंप्यूटर मदरबोर्ड को पूरा पॉपुलेट कर सकता है कुछ मिनट में। तो कुछ मिनट भी तो बहुत ज़्यादा बोलती है, कुछ कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। तो यही है हेड का लॉजिक, कि जो सीएनसी में तिगड़म क्या हो रहा है वो यही हेड पे हो रहा है। हेड में क्या है, वैक्यूम पंप है और नोजल्स है उसके हिसाब से मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं एसएमडी रील्स के बारे में, यानी सरफेस माउंटेड डिवाइसेस का जो रील्स आता है। तो यही समझिए ये टेप फीड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर सैमसंग सेमीकंडक्टर के पास आप जाते हैं, बोलते हैं भैया हमें मेमोरी चिप दो जो हम मोबाइल में लगाते हैं, वो आपको पैकेट में नहीं देने वाले, वो आपको ऐसे बॉक्स में नहीं देने वाले हैं। तो वो सब आपको देंगे, ऐसा रील भेजेंगे आपके पास कि ये रील में मान लीजिए 500 पीस है, ये रील में 10,000 पीस है, डिपेंड करता है आप किस तरह का ऑर्डर करते हैं, ये रील्स में भेजा था। इसीलिए मैंने बोला था कि ये पिक एंड प्लेस मशीन का इको है। आप हर कंपनी के पास जाइए, चाहे आप सैनडिस्क के पास जाइए, चाहे आप लक्समान के चाहिए, मतलब जो जो कंपनी है किसी के भी पास जाइए, आपको हमेशा यही ऑप्शन रहेगा, वो आपको रील ही देने वाले। हाँ, रील का साइज अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कंपोनेंट कितना बड़ा है। अगर कंपोनेंट मतलब छोटे रील में हटता है तो छोटा रील दिया जाएगा, बड़ा रील में होता है बड़ा दिया जाएगा। और आप ऑब्वियसली बोल दो कि भैया हमको 500 पीस की जगह 5,000 पीस चाहिए, तो रील का साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये पूरा इको है। तो आप आराम से टाइप कीजिएगा रील का, तो आपको मिल जाएगा 5 mm का रील आता है, 8 mm का रील आता है, 10 mm का, मतलब कितना चौड़ा है कंपोनेंट के हिसाब से। और हर कंपोनेंट का एक फिक्स्ड फुटप्रिंट होता है। तो ये सबका एक पूरा इकोसिस्टम है जो बैठ के, जैसे समझिए आप प्रिंटर में कार्ट्रिज लगाते हैं, सही प्रिंटर में सही कार्ट्रिज लगता है, वैसे ही ये बनाया जाता है। और इसके समझिए अगर कई बार ये सब तो ठीक है, काफ़ी चीज़ के लिए काम करता है, लेकिन कई बार आप बहुत बड़े पीसेस के बारे में अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका माइक्रोचिप हो जाए, माइक्रोचिप को ट्रे में रखा जाता है, ट्रे से उठा उठा के डाला जाएगा, क्योंकि वो इस तरह का रील वाले केसेस में उतना अच्छा से नहीं रहेगा। तो ट्रे में ही कई बार इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार ये हुआ कि बहुत सारा चिप जो है आप ट्यूब में देखते होंगे क्या रहा है, छोटा छोटा माइक्रो कंट्रोलर खास करके ट्यूब में आता है। तो एक मशीन रहेगा जो ट्यूब खोल के वाइब्रेट कर करके गिराता रहेगा और गिरा के ट्रे में डालेगा। और ट्रे पे कैमरा, इसीलिए बोले कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट, कैमरा देख के समझता है कि अच्छा तुम्हारा पिन नंबर 1 लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, कि लेफ्ट मतलब ये लोअर बॉटम में है किस साइड में है, ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। और स्मॉल स्ट्रिप लोग खरीदते हैं, मतलब आप कई बार देखेंगे कि यूट्यूब में जितने लोग DIY कम्युनिटी है उनके पास इस तरह का स्ट्रिप आता है। वो बात यह है कि रील बहुत सारे कंपनी खरीद लेगी और उसके बाद उसको काट
काट के आपको बेचेगी कि मतलब 10 पीस आप लो, 50 पीस आप लो, क्योंकि ये सब बना नहीं है आपको एक दो इसे मतलब छोटा सा बित्ता काट के दे देने के लिए। तो लेकिन काफ़ी रीसेलर ये करते हैं ताकि मतलब समझिए उनका कंपनी का नाम बने या प्रॉफिट भी निकालें उससे। तो एस एम डी रील ये सारा मशीन को चलना अलाउ करता है। अगर एस एम डी रील नहीं रहा, काम खत्म, गाड़ी खुलना ही नहीं है, बिना इसके नहीं वो सब मशीन चलने वाला। क्योंकि अगर मतलब आपको फीड करने के लिए मेहनत लग जाए तो मशीन कितना टाइम आपको बचा रहा है। अब बात करते हैं डू इट योर सेल्फ, यानी आप खुद से करना चाहते हैं तो ये समझिए फैक्ट्री है इसके लिए, फैक्ट्री आपका पर पीस का दाम सबसे कम देगा, लेकिन वो लार्ज प्रोडक्शन रन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यानी कि आप मुंह खोल के बोलिए कि हमको 10,000 पीस चाहिए, फैक्ट्री वाला बोलेगा अरे सर आइए सर चाय चाय समोसा लीजिए, कितना ऑर्डर करना है, ठीक है। अब वहीं पर आप मुंह खोल के बोलते हैं हमको 1,000 पीस चाहिए, सर उधर दरवाजा है, निकल लो सर, आप निकल लो। तो हिसाब वही बनता है कि आप कितना प्रोडक्शन रन करना चाहते हैं। और ये समझिए एंड में कुछ मैजिकल हुआ नहीं है, पहले ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जैसे सीएनसी सस्ता होते गया, बहुत सारा चीज़ और भी तो सस्ता हो गया। जैसे कि आपको 3D प्रिंटर, मेरे पास है 3D प्रिंटर, फिर सीएनसी मिल, काफ़ी लोग लकड़ी वाले आजकल लोग सीएनसी मशीन से आपका दरवाजा का डिज़ाइन बनाने लगे। तो सीएनसी मशीन कोई तिगड़म वाली बात नहीं है। तो सीएनसी मशीन के बाद बचा क्या, सिर्फ आप एंड इफेक्टर आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है या रील फीड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कोई बड़ी तिगड़म वाली बात नहीं है। और बहुत जगह पे जैसे कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों या यूट्यूबर्स हों जिनको है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिपार्टमेंट में कि हम खुद से कुछ करना है, तो उनको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, उनको स्पीड नहीं चाहिए कि 1 सेकंड के अंदर ये पर बोर्ड बनाए, मुझे उनको स्पीड नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि मान लो आज मैंने ये डिज़ाइन बनाया, कल कुछ और डिज़ाइन बनाए। तो वहीं पे बड़े बड़े मशीन जो हैं, जो कि बड़े कंपनी जैसे कि पैनासोनिक, फूजी, ये सब जो बनाता है, वो उल्टा उनको भारी पड़ जाता है। वो सब मशीन बम है अगर आपको पता है क्या करना है और बदलना नहीं है कुछ साल तक। ये सब मशीन तब फायदेमंद होता है जब आपको प्रोटोटाइपिंग करें। जैसे 500 पीस बनाना है, इससे बेटर कुछ नहीं है। 1000 पीस, 10,000 पीस के ऊपर आप जाने लगेंगे, तब लोग बोलेंगे भैया अब इसको मत करो, किसी फैक्ट्री को ऑर्डर दे दो। तो वही रहता है कि अगर आपको प्रोटोटाइपिंग खूब करनी है, खूब कई बार नया नया डिज़ाइन टेस्ट करना है, तो ये फायदेमंद रहेगा। रीवर्क करना है, ये सब फायदेमंद रहेगा। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है 2 कारण से। पहला तो सीएनसी तो खूब पॉपुलर हो ही है, स्टेपर मोटर का दाम घट गया है, स्टेपर मोटर ड्राइवर का दाम घट गया है, ये सब भी हुआ है। लेकिन ये सब का फ़ायदा जो हुआ है, मतलब एक समझिए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, वो है कि इस सब के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो चाहिए, यानी कि जो ये सब मशीन को चला सके, वो फ्री और ओपन सोर्स हो चुका है। इसीलिए ये सब चीज़ सबने देखना पॉसिबल हो गया कि फ्री एंड ओपन सोर्स हो गया, लोग अब ये सब सॉफ्टवेयर खरीद के खुद में बना ले, उसका देखिए देखिए और प्रोडक्ट्स बिकने लगे, दाम और घट गया, उसका देखिए देखिए और सॉफ्टवेयर को मतलब लोग सपोर्ट करने लगे, डेवलप करने लगे। कई बार तो आपको 3D प्रिंटर में ओपन फर्मवेयर ही मिलेगा सीधे सीधे। तो इसलिए समझिए डू इट योरसेल्फ पॉसिबल है। और जिनको ये है कि मतलब मुझे कुछ 1000 पीस बनाए, या मान लिया आप इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, आप कुछ एक प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं जो शायद किसी कंपनी के लिए खास फायदेमंद रहे, या कि स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा काम ये बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। मान लिया आप स्टार्टअप है, आपको पता है कि आप शुरू में 1000 पीस भी बेच लेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। तो 1000 पीस के लिए अगर आप बड़ी कंपनी को ऑर्डर करते हैं, वो लेगा, लेकिन पर पीस का दाम बहुत ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनका सिस्टम बना था कि भैया 1 लाख बनाएंगे तब कोई फ़ायदा होगा, तो ऑब्वियसली दाम बढ़ा देंगे। आप खुद से कर सकते हो। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। जैसे पीसीबी भी आप घर में बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पिक एंड प्लेस मशीन के बारे में। मैंने नीचे खूब सारे वीडियो दे दिए, मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ देख लें। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेकर, मैं हर कमेंट को देखने की जरूर कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।